एसिटानालाइड कैसा होता है, रिफ्लक्स होगा, इसीलिए हमें राउंड बॉटम फ्लास्क यूज करना है। कि आप इथेनॉल या मिथेनॉल के साथ आप वॉश क्यों करते हैं बच्चों, एसिडिक एनहाइड्राइड क्यों यूज करते हैं, क्या रोल है उसका। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे आपकी क्लास 12th का थर्ड प्रैक्टिकल, जिसका एम है बच्चों टू प्रिपेयर एसिटानालाइड। ठीक है, जो हम लैब में प्रिपेयर करके देखेंगे एसिटानालाइड कैसे प्रिपेयर होता है लैब में, वो हम आज सब पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी सब कुछ देखेंगे। बच्चों याद रखना, ये आपको एग्जाम में ऐसे भी आता है क्वेश्चन के एसिटानालाइड आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको रिएक्शन की तौर पे ये आता है। हो सकता है आपकी क्लास 12th में भी ये रिएक्शन हो, तो इस प्रैक्टिकल को अच्छे से समझ लेना, आपको समझ आ जाएगा कि लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं और आपको बुक्स में भी कैसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो चलिए एम तो हमने देख लिया, तो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, एसिटानालाइड कैसा होता है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है एसिटानालाइड का, ध्यान से देखो, आपका जो 3D का स्ट्रक्चर होता है एसिटानालाइड का वो ये होता है। ठीक है, उसके बाद चलो थ्योरी की बात करेंगे। तो थ्योरी में आपको क्या लिखना है कि उसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, उसका जो रिएक्शन होता है वो आपको थ्योरी में लिखना होता है, जिससे हम एसिटानालाइड प्रिपेयर करते हैं। तो देखो क्या है, द NH group in aniline can have one hydrogen atom replaced by CH3CO negative group in the presence of glacious acidic acid to produce acetanilide। तो बच्चों इन्होंने क्या बोला है, जो यहाँ पे एनिलीन आपको दिख रहा है, जो हमारा ये NH2 ग्रुप है बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय अ हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो ये NH है वो एक अपना हाइड्रोजन एटम दे देगा। देखो यहाँ पे NH दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे NH2 था, ठीक है, यहाँ पे NH जाके बन गया, ये अपना एक हाइड्रोजन एटम दे देगा। जब कोई अपना हाइड्रोजन एटम देता है तो वो किसी के साथ कनेक्ट होता है, तो ये किसके साथ कनेक्ट होगा बच्चों, ये वाला जो हमारा ग्रुप है CH3CO नेगेटिव के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियस एसिडिक एसिड। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है बच्चों, एसिटानालाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एसिटानालाइड मिल जाता है, यानी कि जब हम एसिडिक एनहाइड्राइड को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियस एसिडिक एसिड ट्रीट करते हैं विद एनिलीन के साथ, ये आपका एनिलीन का फॉर्मूला होता है, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें एसिटानालाइड मिल जाता है। ये आपका 2D स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको 3D में बताया, ये आपका 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन द लेबोरेटरी एसिटाइलेशन इज टिपिकली परफॉर्म्ड यूजिंग एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, वैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एसिडिक एनहाइड्राइड यूज करके रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियस एसिडिक एसिड विद एनिलीन। ध्यान से याद रखना, 3 चीजें यूज हो रही हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड, एनिलीन जिसमें हमने एसिडिक एनहाइड्राइड डाला है, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियस एसिडिक एसिड, ग्लेशियस एसिडिक एसिड भी हम डालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एसिटानालाइड। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, अल्टरनेटिवली एसिटाइल क्लोराइड कैन बी यूज्ड इफ एसिडिक एनहाइड्राइड इज अनअवेलेबल। सपोज आपकी लैब में अपना एसिडिक एनहाइड्राइड खत्म हो गया है, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप कहीं पे भी रिएक्शन कर रहे हो, अगर एसिडिक एनहाइड्राइड नहीं है तो आप एसिटाइल क्लोराइड, जो है हमारा एसिटाइल क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCl, ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, व्हेन एसिटाइल क्लोराइड इज यूज्ड द रिएक्शन इज यूजली कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, यानी कि जब आप एसिटाइल क्लोराइड डालोगे इन द प्लेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आपको pyridine भी वहाँ पे डालना होगा। तो अगर एसिडिक एनहाइड्राइड नहीं है तो आपको 4 चीज़ें यूज़ करनी है, एनिलीन में आपको डालना है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड के बाद डालना है, क्या डालना है, pyridine, और क्या बोलते हैं आपका अपना ग्लेशियस एसिडिक एसिड, जो भी आपको रिएक्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो बच्चों ये बात हो गई आपकी थ्योरी की कि हमने ओवरऑल कैसे प्रिपेयर करना है, हमें क्या क्या
चाहिए। अब देख लेते हैं अपना जो हमारा अपरेटस होता है वो हमें क्या कौन कौन सा चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारा जो अपरेटस है वो हमें कौन कौन से चाहिए, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड जो हमें लैब में चाहिए होते हैं बच्चों। तो देखो मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें क्या क्या चाहिए। देखो सबसे पहले हमें फनल चाहिए, राउंड बॉटम फ्लास्क, वैसे तो हम क्या यूज़ करते हैं, बीकर यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ लेकिन यहाँ पे रिएक्शन होगा, रिफ्लक्स होगा, इसीलिए हमें राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ करना है। एयर कंडेंसर, बीकर, सैंड बाथ, जो भी हमारा बाकी चीज़ें यूज़ होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट असेंबली, लास्ट में हमें मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है। उसके बाद जो हमारे केमिकल्स हैं, यानी कि जो एनालिन हो गया, एसिडिक एनहाइड्राइड हो गया, एसिटाइल क्लोराइड हो गया, अगर एसिटाइल क्लोराइड है तो पिरिडिन भी हमें चाहिए होगा, एसिडिक एसिड चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो बात कर ली हमने मटेरियल रिक्वायर्ड की, अब हम बात करेंगे कि हमारा प्रोसीजर क्या है, ठीक है। प्रोसीजर हम कैसे इस को परफॉर्म करते हैं लैब में, ठीक है। तो लैब में हम देख लेते हैं पहला स्टेप है, मैं आपको एक ब्रीफ करके दिखाऊंगी। एम हमने देख लिया, केमिकल इक्वेशन हमने देख ली, यानी कि हमने थ्योरी देख ली, उसके बाद हमने मटेरियल रिक्वायर्ड देख लिया। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की कि लैब में कैसे परफॉर्म करना है। आज मैं परफॉर्म करके नहीं दिखाऊंगी, आज मैं आपको अच्छे से ब्रीफ करके समझाऊंगी, आपको खुद समझ आ जाएगा। जैसे आप हम ना पानी में चीनी घोलते हैं या सॉल्ट घोलते हैं, वैसे ही आपको करना है, बस यहाँ पे केमिकल्स हैं तो केमिकल्स को आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करना है। क्या क्या आपको डालना है, रिफ्लक्स करना है, वो आपको देखना है, बाकी बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। सबसे पहले देखो, टेक 5 ml ऑफ एनिलीन इन 100 ml राउंड बॉटम फ्लास्क एंड ऐड एसिटाइलेटिंग मिक्सचर कंटेनिंग 5 ml एसिटिक एनहाइड्राइड एंड ग्लेशियस एसिडिक एसिड। तो हमने एक क्या ले लेना है, राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेना है। कुछ इस तरह से होता है बच्चों राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क कुछ इस तरह से होगा, आपका दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इस राउंड बॉटम फ्लास्क में आपको क्या डालना है, मिक्सचर डालना है, किस किस का, एसिडिक एनहाइड्राइड का एंड ग्लेशियस एसिडिक एसिड का, ठीक है। ये इसका और इसका मिक्सचर हमने डाल लेना है। अब देख लेते हैं वहाँ पे ऑलरेडी एनिलीन है इसमें या नहीं है। तो आपका प्रोसीजर नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेटली यू कैन यूज़ 5 ml ऑफ एसिटाइल क्लोराइड एंड 5 ml ऑफ ड्राई पिरिडिन इन द एसिटाइलिंग मिक्सचर। अगर आपके पास, मैंने आपको बताया कि एसिडिक एनहाइड्राइड नहीं है, तो आप क्या यूज़ करोगे, एसिटाइल क्लोराइड एंड पिरिडिन यूज़ करोगे। उसमें ग्लेशियस एसिडिक एसिड और जो हमारा क्या है एसिडिक एनहाइड्राइड वो नहीं यूज़ करोगे, फिर आप ये यूज़ करोगे अगर आपके पास नहीं है, ठीक है। एनिलीन आपके पास ऑलरेडी था कंडेंसर में, फिर से समझा देती हूँ, ठीक है, फिर से समझा देती हूँ। एनिलीन ऑलरेडी था, जैसे कि वाटर ऑलरेडी होता है, ठीक है, उसमें आप शुगर डालते हो या सॉल्ट डालते हो अगर आपको सॉल्ट सोल्यूशन बनाना होता है, लेकिन इसमें क्या है, एनिलीन ऑलरेडी है आपका, ठीक है। उसमें आपको डालना है मिक्सचर एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है, और क्या डालना है आपने, ग्लेशियस एसिडिक एसिड। ये दो चीज़ें आपको मिक्स करके डाल देनी है। डाल दिया, अब इसको करना है रिफ्लक्स, ठीक है। टाइट कर लेना है कंटेनर को, ऐसे कुछ इस तरह से होता है आपका लैब में। आपको केमिस्ट्री लैब में बताया होगा रिफ्लक्स कैसे यूज़ करना है, मतलब राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ कैसे इसको हीट करना है, आपको बताया होगा। ये आपका क्या होता है, या तो आइस बाथ होता है या ऑयल बाथ होता है, कुछ ऐसा होता है। उसके बाद आपको हीट करना होता है, रिफ्लक्स करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी होती हैं बच्चों, ठीक है। टाइट कर लेना है कंटेनर को और रिफ्लक्स करने के लिए छोड़ देना, यानी कि हीट करने के लिए छोड़ देना है आपको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखना है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, फिट एन एयर कंडेंसर ऑन द माउथ ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क एडिंग अ फ्यूमिक स्टोन्स एंड रिफ्लक्स द जेंटली 10 to 15 मिनट्स। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या बताया मैंने आपको कि उसको रिफ्लक्स करने के लिए छोड़ देना है 10 to 15 मिनट्स के लिए। अगला पॉइंट क्या है, कूल द मिक्सचर एंड पोर इट स्लोली ऑन द 150 to 200 ml ऑफ आइस कोल्ड वाटर विद स्टीरिंग। तो यानी कि आपको अगला स्टेप क्या करना है, अब आपको हीट तो कर लिया,
अब मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए हीट करना है विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, ताकि वो जमे ना। साथ में आइस बाथ आपको ज़रूर रखना है और कांस्टेंट स्टीयरिंग करते रहना है, ठीक है। क्या करना है आपको, आइस कोल्ड वाटर में उसको कांस्टेंट स्टीयर करते रहना है, ठीक है। कोल्ड उसको हमने कूल करना है, इसीलिए हम सब ये प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया आपका। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या करना है बच्चों, फिल्टर द सॉलिड, जो भी आपका सॉलिड है उसको वॉश कर लेना है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है, और कितनी उसकी ईल्ड आई वो देख लेना है। अब आप ये चेक करोगे, यहाँ पे लिखा नहीं है शायद, इथेनॉल के साथ उसको वॉश करना है, क्योंकि आप इथेनॉल या मिथेनॉल के साथ आप वॉश क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी निकल जाती हैं, इसीलिए हम उसको वॉश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसका मेल्टिंग पॉइंट भी चेक कर सकते हो या पहले कर सकते हो, क्योंकि आपको देखना है कि प्योर आया या नहीं आया, हमारा एसिटानालाइड बना भी है या नहीं बना, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एसिटानालाइड बन जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर आता है, कुछ इस तरह से बनता है। मैंने आपको बताया यहाँ पे ये क्या है, ये कोई बता सकता है, ये है ऑक्सीजन यानी कि OH ग्रुप, ये हमारा CH3 ग्रुप, ये हमारा जो NH बना था, एक H दे दिया था NH ग्रुप, और ये हमारी बेंजीन रिंग। तो ये प्रॉपर पूरा 3D में स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और अब बात करेंगे बच्चों, अब सब कुछ देख लिया, ठीक है, प्रिपेयर कर लिया, ऐसे लैब में ऐसे प्रिपेयर होगा, इस तरह से कुछ हमारा क्या होता है, अपरेटस होता है, उसमें हम प्रिपेयर करते हैं। अब देखो, बात कर ली हमने प्रोसीजर की, ईल्ड हमने रिजल्ट में ईल्ड लिखनी है आपके प्रैक्टिकल में कि कितना बना वो, ठीक है। अब देखो सब कुछ हो गया, अब बात करते हैं वाइवा क्वेश्चंस की, जो आपके लिए मेन है, ठीक है, उसी में आपको डर लगता है। तो चलिए वाइवा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, Why is pyridine used when acetyl chloride is used? ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए मैम कि हमने एसिटाइल क्लोराइड यूज तो कर लिया, लेकिन pyridine क्यों यूज किया उसके साथ में, ठीक है। तो pyridine इज यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब हम आप रिएक्शन करते हो ना बच्चों, तो कई चीजें बन के आती हैं, ठीक है, कई चीज़ें बनेंगी, उसमें HCl भी बनेगा, ठीक है, कहीं साइड में HCl भी बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड प्रिवेंटिंग साइड रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो pyridine हमने यूज़ किया है, वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं उनको रोकता है, एज अ बेस काम करता है, ठीक है, इज यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन एंड एसिटाइल क्लोराइड, और प्रिवेंटिंग जो साइड रिएक्शन होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, ताकि जो साइड चीज़ें बन रही हैं वो ना बने, ठीक है। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, HCl बनता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आता है आपको कि अगर हम एसिडिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं और एसिडिक एसिड ले रहे हैं, तो आपका साइड प्रोडक्ट बच्चों कुछ और बनेगा। लेकिन अगर आप एसिटाइल क्लोराइड ले रहे हो, तो आपको साइड प्रोडक्ट जैसे निकलता है ना, वो क्या निकलता है बच्चों, HCl निकलता है। तो इजीली निकालता है हमारा pyridine, उसको HCl को इजीली बाहर कर देता है, और हमारा जो रिएक्शन है वो अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ये बेस का काम करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है रिएक्शन को। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड इन दिस रिएक्शन। तो अब देखो एसिटाइल क्लोराइड देख लिया, अब सेकेंड बात करते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड क्यों यूज़ करते हैं, क्या रोल है उसका। ग्लेशियस एसिडिक हमने यूज़ किया, लेकिन एसिडिक एनहाइड्राइड क्यों हमने यूज़ किया। एसिडिक एनहाइड्राइड प्रोवाइड द एसिटाइल ग्रुप, जो एसिटाइल ग्रुप होता है हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड में, नीडेड मोर एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन टू फॉर्म एसिटानालाइड। यानी कि जो हमारा एसिडिक एनहाइड्राइड है वो एक एसिडिफाइंग एजेंट का काम करता है, वो एसिटाइलेशन कर देता है रिएक्शन का, जिससे हमें इजीली क्या मिल जाता है, हमारा एसिटानालाइड मिल जाता है, और ये जो रिएक्शन हो रहा है NH के साथ वो इजीली हो जाता है, ठीक है। ये आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटानालाइड एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अगर आपको एग्जामिनर ने ये पूछ लिया बच्चों कि अब आपने एसिटानालाइड बना तो लिया, ठीक है,
कुछ भी बना, चाहे वो कलरलेस सॉलिड बना, ठीक है, कुछ भी बन गया। आपको कैसे पता कि वो एसिटानालाइड ही है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है या कुछ और नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा बच्चों? एसिटानालाइड का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 114 डिग्री सेल्सियस। तो आप एग्जामिनर को ये आंसर दे सकते हो कि सर हमने इस जो सोल्यूशन है या इस जो सॉलिड है उसका हमने मेल्टिंग पॉइंट चेक करा था, वो 114 डिग्री सेल्सियस के करीब आया, इसका मतलब हमारा जो है एसिटानालाइड बन गया। अगर उस सोल्यूशन का जो आपने बनाया है प्रोडक्ट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो 114 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो एसिटानालाइड बन गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? वट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटानालाइड, एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटानालाइड इज अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री सेल्सियस. It is important. It helps to confirm the identity and purity of the product. जो मैंने आपको बताया कि वो प्योर बना या नहीं बना, एक्चुअल में वो बना भी है या नहीं बना, वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से पता चल जाएगा। वैसे तो सारे आप जितने भी आप चेक करते हो, जब आप कोई कंपाउंड बनाते हो नया, ठीक है, तो आप मेल्टिंग पॉइंट ही उसका चेक करते हो। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट उसके आसपास आए तो इसका मतलब आपका रिएक्शन सही है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का थर्ड प्रैक्टिकल आपके क्लास 12th का। आई होप आपको समझ आया हो। इस बार मैंने लैब में आपको नहीं करवाया क्योंकि ये टफ था, हमारे पास जो है अपरेटस नहीं था। तो आई होप आपको मैंने जो ब्रीफली समझाया है वही आपको करना है अपनी लैब में, ठीक है। और ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू।